हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज का वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत ही डिमांड पर खास वीडियो बनाया जा रहा है। सो वीडियो को आप लोग ध्यान से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हिस्ट्री क्लास 12 के टॉप 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये बिल्कुल आप सही सुना, 500। अगर आप लोग 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि टोटल हमने जो है बिहार बोर्ड के ऑफिशियल पैटर्न पर आधारित सारे क्वेश्चन को कवर किए हैं। सो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक दिखेगा। ये वीडियो शायद 4 या 5 पार्टों में बटा रहेगा। सो आप लोग कोई भी पार्ट जो है मिस नहीं करेंगे। इस तरह के आपके ऑल सब्जेक्ट के मैं एग्जाम से पहले कवर कर दूंगा। सो वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे, चैनल में न्यू तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपका सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट के अलग अलग सब्जेक्ट हो सकते हैं, मैं सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट कर दूंगा। मैं आपको यहाँ से एक वादा दिलाता हूँ, लेकिन आप लोग को भी एक चीज करना पड़ेगा कि वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा। ठीक है, और जो न्यू है तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। सो क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ये जो सारे जो आप क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं, मैं आपको 100% वैसे बार बार आपको 100% गारंटी सकता हूँ एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर आप लोग एग्जाम बाद देखना कितने क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिले। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो है किस आकार का था। जल्दी अगर आप लोग लाइव देखो तो बता सकते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन में इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा त्रिभुजाकार। क्वेश्चन में दूसरा कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में युगल सावधान जो है कहां से मिला है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो दो का क्या होगा, दो का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, राखी गरी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहां से मिलते हैं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 3 का क्या होगा, तो वो 3 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, क्या होगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए याद करते हैं पूरे सारे क्वेश्चन को, आपको एक ही बार में याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता की जुर्मा राजधानी जो है किसे कहते हैं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। 4 का क्या हो जाएगा, चलिए 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, क्या हो गया, मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा को कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की जुर्मा राजधानी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज जो 1922 ईस्वी में किसने की। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 5 का क्या हो जाएगा, 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखेंगे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आर डी बनर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कालीबंगान जो कहाँ स्थित है। कालीबंगान कहाँ स्थित है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 6 का क्या होगा, 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, लोथल जो कहाँ स्थित है, लोथल वो कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 7 का क्या होगा, 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखें, क्या होगा, गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखें, क्या होगा, मोहनजोदड़ो। सॉरी क्या थोड़ा यहाँ पे जूम आउट हो गया, क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। चलिए हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ा नगर कौन सा था, मोहनजोदड़ो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि समुद्रगुप्त की तुलना जो है किस यूरोपीय शासक से की जाती थी। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा, समुद्रगुप्त की तुलना जो किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो 9 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे, नेपोलियन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो किसने की थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो किसने की थी, वो की थी उदयन ने। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, कहीं पे उदयन भी रहता दिया हुआ। सो ऑप्शन क्वेश्चन का क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इंडिका का लेखक जो कौन था। इंडिका रहेगा यहाँ पे, इंडिका का लेखक जो है कौन था। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 11 का क्या हो जाएगा, 11 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक इंडिया दिया हुआ है, बट इंडिया का हो जाएगा मेगास्थनी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मौर्य वंश का जो है प्रथम शासक जो है कौन था। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 12 का क्या होगा, 12 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी जो याद रखेंगे, क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कह रहा है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री जो है भारत आया था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, 13 का फहजान हो जाएगा, याद रखेंगे, क्या होगा, फहजान। अभी तुरंत याद कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, गंगापुत्र जो है किसे कहा जाता है। गंगापुत्र जो किसे कहा जाता है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 14 का क्या हो जाएगा, 14 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी जो याद रखेंगे, क्या होगा, भीष्म। गंगापुत्र के नाम से याद आता है भीष्म को। आगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, दुर्योधन की माँ का नाम क्या था। दुर्योधन की माँ का नाम क्या था, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 15 का क्या हो जाएगा, 15 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, गंधारी। क्या हो जाएगा, गंधारी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि कालिदास जो है किसके समकालीन थे। कालिदास जो किसके समकालीन थे। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 16 का क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर सी जो है, याद रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, मगध की प्राचीनतम जो राजधानी वो कहाँ थी। मगध की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 17 का क्या हो जाएगा, 17 का, बहुत अच्छा, 17 का ऑप्शन नंबर बी है, जिन्होंने बी बता रखा है, वेरी गुड। क्या होगा, राजगीर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कहा कि इलाहाबाद जो है प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 18 का क्या हो जाएगा, 18 का है, 18 का ऑप्शन नंबर सी जो है, याद रखें, क्या होगा, हरिसेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि
क्या कहते हैं, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थित था? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 19 का क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखेंगे क्या होगा? मगध। याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? शक संवत की शुरुआत जो है कब से मानी जाती है? शक संवत की शुरुआत जो है कब से मानी जाती है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। सो 20 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 78 ईस्वी में। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? हीनयान एवं महायान जो है किस धर्म से संबंधित है? जल्दी बताएंगे 21 का क्या हो जाएगा? 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखेंगे बौद्ध धर्म से। ठीक है चलिए आगे देखिए 22 क्या कह रहा है? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो है कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 22 का क्या हो जाएगा? 22 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखो काफी स्टूडेंट जो है आंसर दे चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है महावीर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? कर्ण की माता कौन थे? कर्ण की माता जो है कौन थी? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 24 का क्या हो जाएगा? 24 का ऐसा 23 का क्या हो जाएगा? 23 का राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है देखें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कुंती। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक तीर्थकर जो है कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 24। चलिए 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे क्या होगा? ऋषभ देव। ठीक है याद कर लो अभी। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीत जो है कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीत वो कहाँ हुई थी? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 25 का क्या हो जाएगा? 25 का। तो 25 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखेंगे राजगीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीत जो है कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीत वो कहाँ हुई थी? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे वैशाली में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 27 क्या कह रहा है? चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 27 का क्या हो जाएगा? 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखेंगे श्रीनगर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता जो किस प्रकार की थी? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 28 का क्या होगा? 28 का जल्दी बताएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा नगरीय। ठीक है वैदिक सभ्यता क्या हुई थी? नगरीय थी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? सांची का बुद्ध स्तूप जो है किसने बनवाया? सांची का बुद्ध स्तूप जो है किसने बनवाया? सॉरी वैदिक जो है सभ्यता वो शायद ग्रामीण होगी। ठीक है ऑप्शन नंबर बी। वो तो हड़प्पा सभ्यता नगरीय थी ना। हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्रामीण। याद रखेंगे 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है चलिए बहुत अच्छा वेरी गुड। आगे देखिए 29 क्या कह रहा है कि सांची का बौद्ध स्तूप जो है किसने बनवाया था? सांची का बौद्ध स्तूप जो है किसने बनवाया था? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 29 का क्या हो जाएगा? 29 का ऑप्शन नंबर सी जो है। याद रखेंगे अशोक ने बनवाया था। ठीक है याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 30 में क्वेश्चन करा कि सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है किसके होना चाहिए क्या? कि सिक्के जो है किसके काल में मिले? जल्दी बताएंगे 30 का क्या होगा? 30 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है याद रखेंगे क्या होगा? गुप्त। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? किस शासक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या हो जाएगा? 31 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। आगे 32 क्या कह रहा है? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? 32 का क्या हो जाएगा? 32 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? टोडरमल। याद रखेंगे। आगे देखिए 33 क्या कह रहा है? भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 33 का क्या हो जाएगा? 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखेंगे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बाबर। चलिए 34 कह रहा है कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 34 का क्या होगा? तो यहाँ पे जो है 34 का राइट ऑप्शन जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है चित्तौड़। लेकिन कई बार आपको मेवाड़ भी मिलता है तो आप लोग कमेंट बताएंगे क्या सही होने सका। बट आपको एसबीबीटी बुक में जो चित्तौड़ दिया हुआ रहता है। ठीक है तो हम यहाँ पे चित्तौड़ अब तक सही कर लेते हैं। बाकी आप गूगल में कहीं भी देखेंगे तो मेवाड़ भी रहता है तो आप लोग कन्फर्म करके बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एसबीबीटी बुक के अनुसार और एक बार बिहार बोर्ड ने अपना मॉडल पेपर जारी किया था। ठीक है तो मॉडल पेपर में चाहते हैं कि वो ऑफिशियल पेपर था वो 2018 का था तो उसमें जो है चित्तौड़ दिया रखा था। ठीक है बाकी आप लोग यहाँ पे कन्फर्म करके बता सकते हैं। चलिए 35 देखो कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो कब हुई थी? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 35 का क्या हो जाएगा? 35 का तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रखें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1336। काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए 36 क्या कह रहा है? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है किस संत ने किया था? 36 का क्या हो जाएगा? 36 का राइट आंसर की बात करेंगे ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे रामानंद। चलिए आगे देखिए 37 क्या कह रहा है? इब्न बतूता जो किस देश का यात्री था? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? काफी इजी क्वेश्चन हो सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मोरक्को। याद रखेंगे। चलिए 38 क्या कह रहा है? किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? किताबुल हिंद के लेखक कौन थे? इनमें से जल्दी बताएंगे 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा, याद रखें क्या होगा, अलबरूनी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, कैप्टन हॉकिंस जो है किस मुगल शासक के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस जो है किस मुगल शासक के दरबार में आया था, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 39 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखेंगे जहांगीर। ठीक है, याद रखिए। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खानवा का युद्ध जो है कब हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था, 14 नंबर क्वेश्चन है, क्या आएगा 1527, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि अबुल फजल का कत्ल जो है किसने कराया था, किसने किया था, अबुल फजल जो है उसका कत्ल जो है किसने किया था। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 41 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, जहांगीर। क्या बोलते हो, अबुल फजल, तो बी हो जाएगा जहांगीर। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 क्या करा कि पितृदूरा शैली का पहला उदाहरण कहाँ मिला। देखेंगे 42 का क्या होगा, 42 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, एतमाद क्या कहते हैं, एतमाद उद दौला का मकबरा, एतमाद उद दौला का मकबरा। चलिए 43 क्या करा कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे, तो 43 का क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। आगे देखिए 44 क्या करा है कि पद्मिनी की जो है किस राज्य की रानी थी। पद्मिनी जो है किस राज्य की रानी थी, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 44 का जो कैरेक्टर की बात करेंगे वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेवाड़। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 45 करा के चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण जो किसने करवाया था। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण जो है किसने करवाया था, तो 45 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, राणा कुंभा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 करा है कि अलाई दरवाजा का निर्माण जो किसने करवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, 46 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 करा है कि पहली बार जो है सेना में दाग एवं हुलिया किसने प्रारंभ की। तो इस 47 का क्या हो जाएगा, 47 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 करा है कि रामचरित मानस की रचना जो है किसने की थी। रामचरित मानस की रचना वो किसने की थी, वो की थी तुलसीदास। क्या बोलते हो, 48 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, ए हो जाएगा ना। 48 कहाँ, ए ही होगा, तुलसीदास। आगे देखिए 49 क्या करा कि किस मुस्लिम संत की वाणी को जो है गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान मिला। सो बताएंगे कौन सा ऑप्शन होगा 49 का हो जाएगा मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, बाबा फरीद। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 करा कि सिखों का पवित्र ग्रंथ क्या था, क्या है। सिखों का पवित्र ग्रंथ वो है गुरु ग्रंथ साहिब। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। सिखों का जो है पवित्र ग्रंथ है वो गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 51 करा कि कौन भक्ति संत जो है अंधे थे। सो 51 का क्या हो जाएगा, 51 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूरदास। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 करा कि भारत के किस स्थान को जो है धरती का स्वर्ग कहा जाता है। सो किसको कहा जाता है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कश्मीर को। याद रखें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कश्मीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का है कि अस्थायी बंदोबस्त निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ था। सो ये किससे जुड़ा हुआ था, ये पता होगा सभी को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, भूमि से जुड़ा हुआ था। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ, और ये 54 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक जो कौन होता था। सो रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो भूमि का मालिक होता था वो कौन होता था, वो किसान होता था। क्या बोलते हो, किसान होगा ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक किसान होता था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाना चाहिए 54 का। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। 55 करा क्या कि व्यापकता के सिद्धांत का संबंध जो है किससे है। सो 55 का क्या हो जाएगा, 55 का ऑप्शन नंबर डी होगा, डलहौजी से। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 करा कि अवध मठर 57 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था। सो 56 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, सो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेगम हजरत महल। चलिए 57 करा कि कलकत्ता में अंग्रेजों के किला का जो है नाम जो है क्या था। सो 57 का क्या हो जाएगा, 57 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोर्ट विलियम। याद रखें क्या होगा, फोर्ट विलियम। ये बार बार मुझे खिसक जा रहा है इधर उधर, फोर्ट विलियम जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 करा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो कब हुई थी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ पे जो 58 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि रियल जो डेट है वो 1773 है, बट यहाँ 1773 नहीं देके रखा है। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। काफी स्टूडेंट को जो वहम है तो अपना वहम दूर करो, 1773 का राइट आंसर। 59 देखो, भारत में रेलवे की शुरुआत जो कब हुई थी। तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो 59 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। काफी इजी क्वेश्चन है, 1853 को जाएगी ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 का है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा जो किस भाषा में है। सो महात्मा गांधी की आत्मकथा जो है कौन सी भाषा में, पता आप सभी को होगा, वो है
क्या हो जाएगा, गुजराती में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत जो वापस कब आए थे। सो 61 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 1915 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा जो है किस वर्ष हुई थी। सो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1905 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था। सो 1920 में जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था असहयोग आंदोलन। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, देखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे 64 कह रहा है, क्या कह रहा है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन छात्र जो है पाकिस्तान नाम दिया था। सो देखिए ऑप्शन को एक बार अच्छी तरह से, कौन सा ऑप्शन से होगा। सो 64 का राइट आंसर जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे, चौधरी रहमत अली। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो बने थे वो कब बने थे। सो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 65 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे, 1938 ईस्वी एवं 1939 ईस्वी दोनों में याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, से भारत जो वापस कब लौटे। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 66 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1915 याद रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये जो किसने कहा था। तो 4 ऑप्शन देख रहे हैं, देख लीजिए एक बार अच्छी तरह से, यहाँ पे दिया हुआ। सो 67 का वो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था। सो ऑप्शन नंबर 67 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 68 देखो क्या कह रहा है कि गुलामगिरी कब और किसने लिखा। सो क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 68 का क्या हो जाएगा, 1872, जो कि ज्योतिबा फुले ने लिखा। सो ऑप्शन नंबर 68 का बी हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दांडी जो किस राज्य में स्थित है, दांडी किस राज्य में स्थित है, कब पता होगा, वो है गुजरात में, देखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है कौन थी। सो वो कौन थी, वो थी एनी बेसेंट, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा 70 का। चलिए 70 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है युद्ध करते हुए जो है कहाँ मारी गई थी, तो बताएंगे 71 का क्या हो जाएगा, 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखेंगे, क्या होगी, ग्वालियर में, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्या कह रहा है कि किसने भारत को मात्र एक भौगोलिक इकाई कहा था। सो किसने कहा था, काफी इजी क्वेश्चन हो सकता है। 72 का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है कि पावर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल एंड इंडिया के लेखक जो है कौन थे। पावर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन यहाँ पे होना चाहिए क्या, पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक जो कौन थे। सो यहाँ पे 73 का क्या हो जाएगा, 73 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि स्वराज दल की स्थापना जो कब हुई थी। स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1922 को, याद रखेंगे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 74 का। चलिए 75 कह रहा है कि साइमन जो है आयोग ने भारत की यात्रा की थी, कब की थी, 75 का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1928, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि 1939 ईस्वी में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो किसने की थी। 76 का क्या हो जाएगा, 76 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, 1935 के अधिनियम के अनुसार जो प्रांतों में चुनाव जो किस वर्ष हुआ। सो बताएंगे 77 का क्या हो जाएगा, 77 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1937। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कांग्रेस जो है मंत्रिमंडल ने किस वर्ष जो है त्याग पत्र दिया था। सो 78 का क्या हो जाएगा, 78 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देखेंगे 1939, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79 करा है कि 1920 में जो है किस महान नेता की मृत्यु हुई थी। सो 1920 में इनमें से कौन सी महान नेता जी जिसकी मृत्यु हुई थी, तो वो थे तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80 करा कि 3 कठिया प्रणाली जो है किससे संबंधित है, तो 3 कठिया प्रणाली पता होगा सभी को, यह नील की खेती संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का 80 का ए हो जाएगा, याद रखें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 करा है कि पेरियार जो है किसका उपनाम है, पेरियार जो है वो किसका उपनाम है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 81 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रहेंगे, ईवी रामा स्वामी नायकर, ठीक है, याद रखेंगे, ईवी क्या हो जाएगा, रामा स्वामी नायकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो देखिए 82 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रखेंगे डफरिन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि आजाद हिंद
क्या करा है, आजाद हिंद फौज के निर्माण का विचार जो सर्वप्रथम किसके मन में आया था उसको बताएंगे 83 का क्या होगा। सो 83 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मोहन सिंह। ठीक है, चलिए 84 करा है कि दो राष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन जो करने वाले थे, कौन करने वाले थे, तो 84 का क्या होगा 84 का, तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखेंगे मोहम्मद इकबाल, याद रखेंगे। चलिए 85 क्या करा है कि पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय का छात्र थे, तो ये क्या हो जाएगा 85 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, कैम्ब्रिज, याद रखेंगे क्या हो जाएगा कैम्ब्रिज। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या करा, 86 करा कि क्रिप्स मिशन भारत जो कब आया था, क्रिप्स मिशन भारत आया था वो किस वर्ष में आया था, सो यहाँ पे 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्च 1942 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 करा कि 1947 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में जो है किसने जो देश के विभाजन को स्वीकार करने का प्रस्ताव लाया था, तो 87 का क्या हो जाएगा 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोविंद क्या है वल्लभ पंत हो जाएगा। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 क्या करा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे वो थे क्या थे, सरदार पटेल थे। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 करा कि अंतिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे, अंतरिम है जाएगा यहाँ पे, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे तो कौन थे यहाँ पे 89 के क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, 89 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे जो है 89 के बाद यहाँ पे 19 में क्वेश्चन करा कि मेरा जीवन संघर्ष पुस्तक के लेखक जो कौन थे, सो इसके लेखक कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा ना, क्या आ जाता है स्वामी सहजानंद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन क्या करा करा कि आजाद दस्ता का गठन जो है किसने किया था, तो ये किया था जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल जो कौन बने, तो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वो कौन बने थे, वो बने थे जिन्ना ने, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा 92 का, याद रखेंगे। चलिए 93 करा कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक जो है कौन थे, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे, इनमें से 4 ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सो 93 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, रखेंगे 93 का होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 94 करा कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, बिहार के पहले मुख्यमंत्री सो कौन थे, वो थे श्री कृष्ण सिंह, याद रखेंगे 94 का बी हो जाएगा। चलिए 95 करा कि गोलघर का क्या उपयोग होता था, गोलघर का क्या उपयोग होता था, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 95 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, अनाज जो है भंडारण के लिए, गोलघर का उपयोग किया जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 करा है कि सचिवालय के पास जो है 7 शहीदों की मूर्ति जो है किस आंदोलन की याद दिलाती है, तो सचिवालय के पास जो 7 शहीदों की मूर्ति याद दिलाती है किस आंदोलन की, तो वह दिलाती है भारत छोड़ो, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा 96 का, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 97 करा है कि गृह वर्ज का अर्थ जो है क्या होता है, यानी क्या अर्थ है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 97 का, वो हो जाएगा पहाड़ों से गिरा, इसका मतलब होता है पहाड़ों से गिरा। आगे देखिए 98 नंबर क्वेश्चन करा कि चंपारण आंदोलन के क्या था सूत्रधार कौन थे, चंपारण आंदोलन के सूत्रधार कौन थे, तो 98 का क्या हो जाएगा 98 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन करा पटना उच्च जो है न्यायालय की स्थापना जो कब हुई थी, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1916 को, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 करा है क्या करा है कि अंबेडकर जो है किस जाति के थे, तो अंबेडकर जो थे कौन सी जाति के थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महार जाति के, क्या हो जाएगा महार जाति के। तो यहाँ पे हम लोग जो टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन हम लोग जो है इससे आगे वाला क्वेश्चन हम लोग दूसरे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो चुका है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ एक बार शेयर कर देंगे ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। मिलेंगे अगले नए लाइव सेशन में नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।